हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम क्लासिफिकेशन का लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जो कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 करने जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद क्लासिफिकेशन का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, वीडियो के लिंक को कॉपी करें और शेयर करना स्टार्ट करें। जहाँ जहाँ भी आपकी रीच है, जहाँ भी आप कनेक्ट हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, जहाँ भी, तो प्लीज़ 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 शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए सेशन को। और बुला लीजिए अपने दोस्तों की, आज क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखो, मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो की थी तब नंबर बेस वाले क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, फिर मैंने सेकंड नंबर की थी जब मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन करवाए ना। ठीक है, अब आज जो करने जा रहे हैं वो करेंगे अपने शब्द बेस। ठीक है, जिसके अंदर आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगेगा। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों, यदि एग्जामिनर अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाएगा तो इसी पार्ट में से बनाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक तो आपका रीजनिंग भी चेक होगी, है ना, रीजनिंग भी चेक होगी, प्लस आपकी जीके भी चेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीके भी चेक हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपकी जीके भी क्या हो जाएगी, चेक हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, तो चलिए अपने क्वेश्चन करते हैं, आप मेरा साथ देना। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आंसर देना वही ओड वन बताना है दोस्तों। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। ठीक है, पहला जो है वो है नई दिल्ली। ठीक है, दूसरा जो है वो है पेरिस, तीसरा है लंदन, चौथा है मुंबई। ठीक है, और पांचवा है टोक्यो। क्या है, टोक्यो। अब इन 5 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, ये बोलते हैं वर्ड बेस्ड जो आते हैं ना, शब्द बेस्ड वाले क्वेश्चन, वो है। तो इसमें से आपको आपका कॉमन सेंस लगाना है कि भाई 4 जो ऑप्शन है वो एक प्रकार से मैच खाएंगे और एक बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब आपको बताना है वो अलग कौन सा है। ठीक है, तो बताइए बताइए क्या आएगा, जल्दी से देखते ही आंसर आ जाएगा दोस्तों आपका। बस आपको कॉमन सेंस यूज़ करना है। ठीक है, देखो क्या है, नई दिल्ली, पेरिस, लंदन, मुंबई और टोक्यो। ठीक है, नई दिल्ली क्या है, आप कहोगे सर क्या है, कैपिटल है किसकी, इंडिया की। ठीक है, किसकी है, लंदन की, ओ सॉरी, इंडिया की। पेरिस किसकी कैपिटल है, आप कहोगे सर फ्रांस की। ठीक है, लंदन किसकी है, आप कहोगे सर यूके की, मतलब ब्रिटेन की। मुंबई, लेकिन मुंबई क्या है, मुंबई किसकी राजधानी है, ये दोस्तों क्या राजधानी है, ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, महाराष्ट्र, तो ये क्या हो गया, स्टेट आ गया, स्टेट आ गया ना, स्टेट आ गया ना, समझ रहे हो, स्टेट आ गया। और टोक्यो किसकी राजधानी है, टोक्यो है किसकी, जापान की। ठीक है, तो देखो इंडिया, फ्रांस और यूके और जापान, ये सब क्या है, ये सब है सर आप हो गए कंट्री। क्या है, कंट्री। ठीक है, कंट्री, तो इनमें कंट्री का लॉजिक है, मतलब ये 4 किस प्रकार समान है कि कंट्री की राजधानी है, ये नई दिल्ली, पेरिस, लंदन और टोक्यो। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, स्टेट की है, स्टेट की है, तो ये सबसे अलग हो जाएगी, है तो ये भी, लेकिन ये अलग हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये मुंबई है। ठीक है, और स्टेट की है, बाकी सब किसकी है, कंट्री की। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, डी। डी अपना इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, समझ में आ गया है तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। तो इसी प्रकार मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, आप बताना। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, बल्लेबाज। ठीक है, गेंदबाज। ठीक है, विकेट कीपर। ठीक है, उसके बाद है गोल कीपर। अब बताओ चारों में से अलग कौन सा है, जल्दी से बताओ चारों में से अलग कौन सा, जल्दी जल्दी बता दो। देखो, बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेट कीपर और गोल कीपर, ये सब है तो सारी स्पोर्ट्स की, ये सब स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है। ये किससे रिलेटेड है, क्रिकेट से। ठीक है, गेंदबाज किस में होता है,
क्रिकेट में होता है, क्रिकेट में होता है ना। विकेट कीपर किस में होता है? ये भी क्रिकेट में होता है। गोल कीपर किस में होता है? आप कहोगे सर फुटबॉल में होता है। तो अलग कौन सा आपने लगा? देखो ये सेम है ना, और ये फुटबॉल में है, तो फुटबॉल अपना अलग हो गया, और गोल कीपर फुटबॉल में है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, डी अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया? एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, और शेयर भी कर दो दोस्तों, जो अब नए आए हैं प्लीज़ वो भी शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। बस समझते चलो दोस्तों, यदि आप कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं आता तो प्लीज़ आप समझें। ठीक है, पहला ऑप्शन है साइकिल, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कार, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है ट्रक। चौथा ऑप्शन है जीप। बताओ अलग, बताओ क्या है? बताओ अलग क्या है, बताओ। बताओ बताओ क्या है अलग? देखो, कार, ट्रक, जीप, और ये है साइकिल। अब है तो क्या? व्हीकल है, सब व्हीकल है, तो व्हीकल के कैटेगरी तो नहीं है। लेकिन ये देखो, कार, ट्रक और जीप ये किससे चलते हैं? पेट्रोल से। आप कहोगे सर पेट्रोल से चलते हैं, बट साइकिल पेट्रोल से चलती है क्या? नहीं चलती। तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो गया कि ये जो तीनों हैं ये सब चलते हैं पेट्रोल से, लेकिन ये क्या है? साइकिल। साइकिल चलती है विदाउट पेट्रोल, तो अपना ऑप्शन आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा? ए। तो ए अपना क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ए अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया तो प्लीज़ बता दीजिए आंसर समझ में आ गया, ये लॉजिक था इसका। दोस्तों बस आपका कॉमन सेंस यूज होता है कि हाँ भी आपको पता है, और आपकी कितनी नॉलेज आपके पास है इसके अलावा, ठीक है ना। और कुछ नहीं होता क्लासिफिकेशन के अंदर, बस आपकी एक थोड़ा सा मेंटल है, मेंटल को चेक किया जाता है कि हाँ भी आपको लगता है। ठीक है, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, गंगा। अब ये बताओ, अब देखते हैं किसका कॉमन सेंस यूज होता है। आए दिमाग में किसी के? देखो, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, गंगा, ये सब आपको ये तो पता है ये क्या है? रिवर है ना। ये तो पता है कि सभी क्या है? नदियाँ हैं, नदियाँ। बट अब अलग क्या है? मतलब एक ऐसी नदी है जो अलग क्या है, मैं आपको बता देता हूँ यदि किसी को नहीं पता। देखो, कृष्णा, कावेरी, महानदी और गंगा, ये जो चारों नदियाँ हैं ना, ये ना बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। इनका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाके। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, बल्कि जबकि नर्मदा है वो नहीं गिरती। ठीक है ना, वो अपने पूरे मध्य प्रदेश में से निकल के और अलग अलग देश, सॉरी स्टेट में जाके, ठीक है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ठीक है, तो अपनी डी क्या होगी? डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, तो डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी नॉलेज में ले आएँ कि कृष्णा, कावेरी, महानदी और गंगा ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और नर्मदा नदी है ना, ये बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी से। तो दोस्तों आप शेयर करता चला करो ना, शेयर करते चला करो, जब आपको जहाँ भी मौका मिले, आपको लगा कि कौन सा ग्रुप रह गया है, और प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, देखो
घी, मक्खन, दूध और पनीर। बताओ 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 क्या आंसर आएगा। आ गया होगा आंसर। देखो, घी है, मक्खन है, दूध है, पनीर है। मतलब आपको सबको पता है कि सब में मिल्क तो होता है ना, तो सब मिल्क के क्या है, प्रोडक्ट हैं। समझ गए, मिल्क के क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें मिल्क जो है वो अलग है। कैसे है? घी दूध से बनता है, दूध से, मक्खन भी दूध से, और पनीर भी दूध से। और ये मतलब ए, बी और डी क्या है, दूध के प्रोडक्ट हैं। दूध के क्या हैं, प्रोडक्ट हैं। समझ गए? मतलब घी भी दूध से, मक्खन भी दूध से और पनीर भी दूध से है ना। लेकिन दूध सबका क्या है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो सी अपना क्या आएगा, अलग हो जाएगा इनसे। इस प्रकार भी अलग होता है, तो सी आंसर अपना हो जाएगा। समझ गए? समझ गए तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना किसी देरी के। पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है वर्त, तीसरा ऑप्शन है गोला, चौथा ऑप्शन है आयत, तो तीसरा ऑप्शन है, बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ। तो आ गया होगा दोस्तों आपका। देखो, वर्ग, वृत्त, गोला, आयत और त्रिभुज। बस इसमें ध्यान रखना कि दिमाग दूसरा मत लगा जाना कि वर्ग जो होता है वो, देखो वर्ग की शेप क्या होती है, ये होता है। और ये क्या होती है, 2D, 2D शेप होती है, मतलब द्विविमी में। समझ रहे हो ना, आपने मैथ पढ़ी होगी। द्विविमी वर्त होता है, सर्किल, ये भी होता है 2D, है ना। ये है गोला, ठीक है। ये होता है 3D, इसकी त्रिविमीय शेप होती है, ठीक है। ये है आयत, ये भी 2D, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ये आयत 2D में होता है। त्रिभुज ये भी होता है, 2D होता है। तो अब अपनों को यहाँ से क्या पता लगता है, आपको सर ये पता लगता है कि देखो 2D, 2D, 2D और 2D, और ये क्या है, 3D। तो गोला क्या है, 3D है, तो इन सब में अलग क्या है, गोला। इन सब में गोला अलग है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, डी। कोई गोला अलग, बाकी सब एक समान है। समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार, इसी प्रकार ही क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। कोई अलग तो आने तो रहा, बस इसी प्रकार क्वेश्चन आएंगे और आप करते चलना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करें बिना किसी देरी के। चलिए बताना अगला क्वेश्चन। प्रेम, दानशीलता, प्रतिशोध, दयालुता। बताओ, आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आनी चाहिए। करो करो, आंसर करो।
देखो, प्रेम, दानशीलता, दयालुता, ये सब क्या है आपको सर गुड क्वालिटी है। क्या है? गुड क्वालिटी। ठीक है। जो पर्सन काम रहता है, काम मतलब शांत रहता है, पीस रखता है, ठीक है, वो दानशीलता करना, प्रेम रखना, दयालुता करना, ये सब क्या है गुड क्वालिटी है। बट ये देखो प्रतिशोध, प्रतिशोध का मतलब क्या होता है? बदले की भावना। क्या होती है? बदले की भावना। ठीक है। तो ये कौन सा, ये अब क्या एक पर्सन की नेगेटिव थिंग्स हैं। क्या है? नेगेटिव थिंग्स है, बाकी सब गुड है। तो अब सी ऑप्शन अलग हुआ ना सबसे, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना अलग, क्योंकि बाकी सब तो देखो अच्छे अच्छे हैं, लेकिन सी गलत है। गलत मतलब नेगेटिव थिंग्स हैं, तो सी क्या आएगा अपना, इनमें से अलग होगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। समझ गए? समझ में आ रहा है तो प्लीज़ थम्स अप करते चलना कि हाँ सर क्वेश्चन अच्छे हैं और हमें समझ भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस थम्स अप कर दो। इसी प्रकार अपने क्लास आगे चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं भी ऐसा लगेगा कि भाई टाइम पास हो रहा है, कुछ क्वेश्चन ढंग के नहीं करवा रहे हैं, बताओ आज तक मैंने आपको कोई भी टाइम लगाओ कि बर्बाद किया कुछ भी? ठीक है, बस आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है। पहला ऑप्शन गोवा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका मेंढक। तीसरा ऑप्शन है आपका वेल। चौथा ऑप्शन है आपका बतख। चलो बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ। सोचो सोचो, ध्यान से सोचो क्या होगा। ध्यान से दिमाग लगाओगे ना तो आराम से हो जाएगा। हाँ जी, कोई इंटेलिजेंट प्लीज़ बताइए। पहला है कोवा, बी है मेंढक, डी है बतख, सी है वेल। ठीक है। तो चारों ये पता है अपनों को क्या है, ये नॉन लिविंग पर सॉरी सॉरी क्या है, एनिमल है ना? एनिमल है। ठीक है, वो अपनों को बताना है। ठीक है। तो देखो, मेंढक जो है, मेंढक और बतख और वेल, इन तीनों की खासियत क्या है, कोई बताएगा? हाँ जी सर बताएं। ये सब पानी में रह सकते हैं, ये सब पानी में रह सकते हैं। क्लियर? लेकिन जो कोआ है ना, कोआ, कोआ पानी में नहीं रह सकता। कोआ पानी में नहीं रह सकता। समझ गए? आपको ये बात पता होनी चाहिए, बस जनरल नॉलेज कॉमन सेंस ही तो है ये क्वेश्चन। ये आए हुए हैं दोस्तों क्वेश्चन। देखो ये सब पानी में रह सकते हैं लेकिन कोआ पानी में नहीं रह सकता। ठीक है। तो अपना फिर आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए आंसर शुड बी राइट। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो। ये दोस्तों आया हुआ है ना, ये रेलवे में आया हुआ है, रेलवे के ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लो रेलवे में आया हुआ, उन्होंने कॉमन चीज़ पूछी, बस आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी बाहर की दुनिया का भी नॉलेज होना चाहिए ना, इसलिए। और देखो, पहला ऑप्शन है सड़क, दूसरा है आवास, तीसरा है मकान। ठीक है। और डी है, डी क्या है आपका? निवास। ठीक है। ये क्या है? घर। तो बताओ कौन सा अलग है इनमें से, कौन सा अलग है बताओ? बताइए बताइए कौन सा ऑप्शन अलग है? अब देखो ये क्या है? सड़क। अब देखो आवास, मकान, घर और निवास, ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। ये सब एक ही कैटेगरी क्या, कि यहाँ रहा जाता है, यहाँ रहा जाता है ना। अब अपने घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं,
घर में अपने रह रहे हैं, मकान होता में रहते हैं, आवास किसी के स्थान पर, निवास भी स्थान, ठीक है, ये सब एक दूसरे के क्या हैं, समानार्थी शब्द हैं, ठीक है, समानार्थी, समझ गए। और सड़क क्या है, इन सब से अलग है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना आंसर, ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया तो प्लीज़ थम्स अप कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताना मेरे को। पहला ऑप्शन है जनवरी, दूसरा ऑप्शन है मार्च, तीसरा ऑप्शन है नवंबर, चौथा ऑप्शन है मई, पांचवा ऑप्शन है जुलाई। चलो बताओ क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। बहुत ईजी है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा दिमाग में लाओगे तो आराम से हो जाएगा। आया दिमाग में, और कईयों के जो इंटेलिजेंट उनके दिमाग में तो आ गया होगा। देखो जनवरी में कितने दिन होते हैं, आपको होगा सर 31, मार्च में भी कितने 31, नवंबर में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं। पता हो तो मंथ को इसी प्रकार तो डिफाइन कर सकते हैं, और कोई तो मैटर है क्या आपके पास, और कोई है ही नहीं दिमाग लॉजिक, तो यही अपना लॉजिक है। देखो 31 दिन, 31 दिन, 31 दिन, और ये है 30 दिन, तो अपना आंसर क्या होगा, सी, क्या आएगा, सी। सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, समझ गए ना, सी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इसी प्रकार आएगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा, और थोड़ा सा मतलब यदि आपको क्वेश्चन इजी बनाना हो तो ये बना सकता है। देखो ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है ना, इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं, कोई लॉजिक सीखना, बस अपना को ये ध्यान में रखना है कि क्या हो सकता है, बस ये इंटेलिजेंस ही है कि अपने क्या हो सकता है ना, और वो एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए उसका, ठीक है, मतलब वो रियल में होना चाहिए कि हाँ ये होगा लॉजिक, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन बताना मेरे को। अगला ऑप्शन है लखनऊ, पटना, जयपुर, कानपुर ही रायपुर, ठीक है। तो बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ बताओ क्या आंसर आएगा। जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपने क्लास चल रही है दोस्तों, और अभी भी जो नए स्टूडेंट आए हैं प्लीज़ शेयर कर दो बिना किसी देरी से। आपसे बार बार कहते हैं यार, अच्छा नहीं लगता, बस ये है कि बच्चों को जोड़ लो आप, है ना, कि जो पुराने बच्चे आ रहे थे, मैं तो उनके लिए कहता हूँ मोस्टली कि पुराने बच्चे जो आ रहे थे ना वो आ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बुला लीजिए। गर्ल्स बॉयज़ दोनों हैं जो कंटिन्यू आते थे हमारी पिछली क्लासों में, लेकिन अब आ नहीं रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बुला लो। हमारी कंटिन्यू क्लास हो रही है दोस्तों, आपके लगभग टॉपिक भी करवा दिए हैं जो रह गए थे। तो देखो क्या है, ये क्या है, लखनऊ, है ना। तो आप सबको पता हो लखनऊ जो है किसकी राजधानी है, आप कहोगे सर यूपी की, है ना, यूपी की। हाँ ठीक है सर, आपने कहा यूपी की है, ठीक है। ये है पटना, तो पटना किसकी राजधानी है, बिहार की, ठीक है ना। कैपिटल की बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना। जयपुर किसकी है, आप कहोगे सर राजस्थान की, है ना, राजस्थान। कानपुर, कानपुर किसी की राजधानी नहीं है, लेकिन है यूपी में, बट कैपिटल नहीं है। रायपुर, हाँ हाँ रायपुर है किसकी, छत्तीसगढ़ की, किसकी है, छत्तीसगढ़ की। तो हमको पता लग गया जो ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और ई ऑप्शन है, ये क्या है, ये सब क्या है, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल है। और कानपुर क्या है, कैपिटल नहीं है। तो
डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो कैसे लगा, समझ में आया क्या? समझ में आया तो बताओ जल्दी से, हाँ सर समझ में आ गया। समझ में आ गया क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बताना मेरे को। 3-4 क्वेश्चन हो करेंगे दोस्तों, फिर अपने क्लास को बाइंड अप करेंगे, ठीक है? तो साथ जुड़े रहो आप। देखो ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन आप लिखो पिता, ठीक है, माता, चाची, चाचा, ये है कज़न, ठीक है, कज़न। कज़न याद हो तो अपने इंग्लिश में लिखते हैं ना कज़न, वो वाला है, ठीक है। अब इनमें बताओ क्या अलग होगा, बताओ क्या अलग होगा इसमें। देखो पिता, माता, चाचा, चाची, कज़न। देखो इसको मैं ट्री मेथड समझाता हूँ, देखो ठीक है। ये हो गए आपके पिता, ठीक है, ये हो गई आपकी माता, ठीक है, ये फादर हो गया, ये मदर हो गया, ठीक है। और फादर का भाई क्या होता है, चाचा, ठीक है, और ये क्या होगी, चाची, ठीक है। अब ये देखो, ये सब क्या है, एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है। और कज़न है तो मान लो इनका बेटा है, कोई बेटा है, बेटी है, कज़न, ठीक है। तो ये चार एक ही कैटेगरी के हैं, एक ही पीढ़ी के हैं ना, बताओ नहीं है तो बताओ। एक ही पीढ़ी के हैं, लेकिन ये क्या है, इनसे डिफरेंस है, मतलब अदर पीढ़ी का ये, मतलब समझ लो सेकंड जनरेशन का है, समझ लो सेकंड जनरेशन है। यदि ये फर्स्ट जनरेशन है तो ये कौन सी होगी, सेकंड। तो पिता, माता, चाची, चाचा, ये सब क्या है, एक ही कैटेगरी के। और कजन जो होगा वो क्या होगा, आप सब सेकंड जनरेशन का होगा, ठीक है। देखो ट्री मेथड मैंने आपसे समझाया ना, ट्री मेथड से ये फादर, मदर, चाचा, चाची, ये सब क्या है, एक ही पीढ़ी के हैं, मतलब एक ही जनरेशन के हैं। लेकिन कज़न जो होगा वो अलग जनरेशन का होगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर चाचा का, इसका जो इसका भाई है तो कज़न होगा। कज़न मतलब आपसे आप लो ना कज़न, ठीक है। ये इसलिए दिया हुआ है कि अलग है ये, ठीक है। पिता, माता, चाचा, चाची दिए, या आपसे रिलेट कर लो, पिता आपका, माता आपका, चाची आपकी, चाचा आपका, लेकिन कज़न आपका अलग होगा। तो ना क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो थम्स अप कर दो। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपने। ओ, पहला ऑप्शन है मेज, दूसरा ऑप्शन है कुर्सी, तीसरा ऑप्शन है फर्नीचर, चौथा ऑप्शन है टेबल, छठा ऑप्शन है डोर। डोर होता है ना, जो अपने बनवाते हैं अलमारियों में ड्रॉर होते हैं, वो है, ठीक है। अलमारियों में बनवाते हैं ना ड्रॉर, वो है। तो चलिए बताइए क्या आंसर आएगा, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। देखो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो करने होते हैं ना, उसमें थोड़ी सी बेसिक नॉलेज काम करती है आपकी, ठीक है। देखो मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है, टेबल है और ड्रॉर है ना। अब ये 5 में से आपको बताना है क्या अलग है। यहाँ से दिमाग लगा लो, जल्दी से बता दो क्या आंसर आएगा। देखो मेज, कुर्सी, टेबल, ड्रॉर, ठीक है, सब लकड़ी से बनते हैं। हाँ सर बनते हैं, लेकिन इसमें लकड़ी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो अब ये देखो, ये क्या है, आपको सर फर्नीचर है, तो अपने फर्नीचर क्या है, एक कैटेगरी है, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है, मेज भी आता है, चेयर भी आती है, टेबल भी आता है, ड्रॉर भी आता है ना। तो अब ये चारों एक कैटेगरी के हुए कि नहीं हुए, जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, ड्रॉर हुआ, तो ये क्या है, ये फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं ना। तो फर्नीचर क्या इन सब के अंतर्गत आता है, और फर्नीचर इन सब का क्या हो गया, पेरेंट हो गया।
हो गया ना। फर्नीचर इसका वेरिएंट हुआ। कोई आप बोलते हैं फर्नीचर के ये सब फर्नीचर के अंदर आएंगे ना, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो अपना फर्नीचर क्या हो गया, इन सबसे अलग हो गया, तो अपना आंसर क्या आएगा, डी। समझ में आ गया, आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, तो आया समझ में। ये था दोस्तों अपना पार्ट 3, ठीक है ना। तो पार्ट 3 था ये अपना। तो देखो मैंने आपको टाइप 1 भी करवाया नंबर बेस वाले, ठीक है, टाइप 2 भी करवाया अल्फ़ाबेट वाले, ठीक है, टाइप 3 करवा दिया आज वर्ड बेस्ड, ठीक है। तो अब आपका ये टॉपिक भी क्या है, कंप्लीट है, ठीक है। अब आपको कोई भी नहीं होना चाहिए कि सर हमारा कोई टॉपिक रह गया है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया है मैंने। तो दोस्तों आप प्रैक्टिस करें जज के, ठीक है। तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद अपने कभी भी मतलब जब होगा तो अपने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ शेयर करना दबा के, और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेके आएँ, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक जुड़ने के लिए, और इसी प्रकार आप तैयारी करते रहें हमारे साथ, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।